अगली सुबह जहां एक तरफ डैनी के दिमाग में रूबी की बताई बातें घूम रही थी और उसके मन में नैन्सी से मिलने का ख्याल उठ रहा था, वहीं दूसरी ओर नैन्सी भी डैनी से मिलने के लिए निकल पड़ी थी। पर उसकी डैनी से मिलने की वजह कुछ और ही थी। आज तीसरा दिन है जो मैं डैनी के ऑफिस जा रही हूँ। कहीं उसे ये बात भी अजीब ना लगने लगे, उसका दिमाग कहीं उल्टा चलने लगा तो मैं अपने ही खेल में फंस जाऊंगी। ये हर दिन उससे मिलना, उसे साइरस से जुड़ी कुछ कहानियां बताना, ये तो मेरा अपना खेल है, साइरस के करीब पहुंचने का। पर अगर डैनी का दिमाग चल गया तो वो मुझ पर फिर से शक करने लगेगा। डैनी के साथ मुझे थोड़ा सोच समझ कर ही काम करना होगा। ये मैं भी ना जाने क्या क्या सोचे जा रही हूं। अभी कल तक तो मैं ये सब नहीं सोच रही थी। नहीं, मैं ऐसे ख्याल अपने मन में नहीं ला सकती। मेरा काम हर हाल में पूरा होगा और उसमें डैनी ही मेरी मदद करेगा। एक काम करती हूँ, आज उससे जाकर ये पूछूंगी कि क्या उसे कुछ पता चला। अगर हर दिन थोड़ी थोड़ी खबर लेकर गई तो उसे शक हो जाएगा। हाँ, आज यही करती हूँ। जहां एक तरफ नैन्सी डैनी के ऑफिस की ओर आ रही थी, वहीं डैनी इस बात से बेखबर था, पर वो भी मन ही मन यही चाह रहा था कि नैन्सी उसके ऑफिस जल्दी से आ जाए। डैम इट, ये नैन्सी भी नहीं आ रही है आज। 2 दिन से लगातार आ रही थी, फिर आज क्या हुआ? जिस दिन मुझे उसका सबसे ज्यादा इंतजार है उसी दिन गायब है। घर भी नहीं पता मुझे उसका, जो मैं उसे जाकर मिल लूं। मरु उत्सव के अलावा कभी किसी और जगह उसे मिला भी तो नहीं हूं मैं। क्या करूं? रकीब को भेजूं क्या उसे बुला के लाने के लिए? हाँ, यही करता हूं। अरे रकीब, एक काम करो, बाहर जाओ और नैन्सी? वाओ, दिस इज अ सरप्राइज। सरप्राइज कैसा? मैं तो पिछले 2 दिनों से यहाँ आ रही हूँ। नहीं? हाँ, इट्स जस्ट नेवर माइंड, सिट प्लीज। अरे पर मुझे लगा तुम रकीब से कुछ कहने वाले थे। बुला दूं उसे? वो बाहर ही मिला मुझे। नो, नेवर माइंड, काम हो गया मेरा। काम हो गया मेरा? कहीं रकीब से तुम मुझे ही बुलाने को तो नहीं कहने वाले थे? वो अरे परेशान मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। एनीवे, कुछ पियोगी? चाय, कॉफी? उसके लिए भी तो रकीब को बुलाना ही पड़ेगा ना, जो करने के लिए तुमने अभी अभी मना कर दिया। तो रहने देते हैं। ओके, वेल। हाँ, वो मेरे आने की वजह जानना चाहते होगे ना तुम। वो बात ये है कि एक्चुअली नो नैन्सी, आई एम ग्लैड यू केम। अच्छा, तो क्या तुम मेरा सचमुच इंतजार कर रहे थे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? कहीं तुम्हें उस मर्डर के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, पता तो नहीं चला है, पर आई फील आई एम वेरी क्लोज। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने थे। सवाल? मिस्टर डैनी, कहीं तुम मुझ पर दोबारा से तो शक नहीं कर रहे हो ना? नहीं, इट्स नॉट दैट। बस मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी थी। हाँ, तो कहो ना। नैन्सी, कैन यू टेल मी तुम कितने साल की हो? एक्सक्यूज मी? आई मीन कि तुम इस गांव में कब से हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये कैसा सवाल हुआ भला? अभी मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम इस गांव में कब से हो तो क्या कहोगे तुम? ओह, आई सी, मतलब तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था, राइट? हाँ, पर क्यों? तो नैन्सी, 22 साल पहले तो तुम छोटी रही होगी। मिस्टर डैनी, क्या तुम फिर से इनडायरेक्टली मेरी उम्र जानने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तो लगता था तुम एक जेंटलमैन हो। वेल, आई डोंट नो अबाउट बीइंग अ जेंटलमैन नैन्सी, बस मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, और जब कुछ सवालों के जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं तो मुझे उन्हें ना चाहते हुए भी पूछना पड़ता है। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी उम्र जानना तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया है कि तुम्हें डिटेक्टिव होने का बहाना बनाकर मुझसे इस बारे में सवाल करने की जरूरत पड़ गई? बात वो नहीं है नैन्सी,
ये चीजें मुझे इस केस के लिए जरूरी लगती हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पर मर्डरर को पकड़ने के लिए मेरी उम्र जानने की क्या जरूरत है? I have my reasons, Nancy. हाँ, तो बताओ मुझे वो रीजंस। फाइन। देखो नैन्सी, मैं ये अज्यूम कर चल रहा हूँ कि तुम मेरी उम्र की हो या फिर मुझसे कुछ ही साल बड़ी होगी। डैनी, मेरी पूरी बात सुनो। पॉइंट ये है कि 22 साल पहले जब वो इंसिडेंट हुआ था, तुम भी तो हमारी तरह छोटी रही होगी, राइट? हाँ, क्यों? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें तब की बात इतनी डिटेल में कैसे याद है? I mean, ये बचपन की मेमोरी होगी ना, so how come you remember everything? वो और अगर ये तुम्हारा मेमोरी नहीं है तो आई एम श्योर तुम्हें कोई ना कोई ये बातें रेगुलरली बता रहा है। I mean, तुम्हें हर दिन टुकड़ों में ये बातें याद नहीं आएंगी ना? सो प्लीज कैन यू टेल मी, तुम्हारा इन्फॉर्मर कौन है? कौन है जो तुम्हें लगातार 22 साल पहले के इंसिडेंट्स की जानकारी दे रहा है? अफसोस मिस्टर डैनी, मैं अगर आपको उस इन्फॉर्मर के बारे में बता दूंगी तो भी आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे। What? But why? क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। Oh. हाँ, मेरे बाबा ने ये बातें बताई थी मुझे। तुमने सही कहा, मैं तो आज से 22 साल पहले काफी छोटी थी, तो बाबा से ही मैंने ये कहानियां सुनी और इन्हीं कहानियों को सुनती हुई बड़ी भी हुई। बड़े होने के बाद मेरे दिमाग में ये कहानियां धुंधली सी हो गई, पर फिर एक दिन मुझे कुछ याद आया और मैं दौड़ी चली आई तुम्हें वो बात बताने के लिए। पर जब घर जाते हुए उस बात पर मेरा ध्यान गया तो उससे जुड़ी एक और बात याद आ गई, तो अगले दिन वो बताने के लिए आ गई। क्या करें, बचपन की यादें हैं ना, ऐसे टुकड़ों में ही आती हैं। और आज यहाँ आने की वजह क्या है तुम्हारी? फिर से कुछ याद आ गया था? नहीं मिस्टर डैनी, आज तो मैं बस आपसे मिलने चली आई, ये जानने के लिए कि मेरी बताई बातों से आपको कोई मदद मिली या नहीं। पर शायद मैं गलत थी, आप भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए मेरे ख्याल। नैन्सी, कोई बात नहीं मिस्टर डैनी, कभी कोई बात होगी तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वेट नैन्सी, व्हाट इफ मुझे तुम्हारी याद आ जाए? मेरा मतलब है कि व्हाट इफ मुझे तुमसे मिलने का मन हो? सो वेयर कैन आई फाइंड यू? मरु उत्सव वाले रास्ते में ढूंढ लेना, मैं या मेरा घर उसी जगह मिल जाएगा तुम्हें। थैंक्स। ढूंढ लोगे ना, या पूरा पता बताऊं? क्योंकि आजकल तुम चीजें पता लगा नहीं पा रहे हो। डोंट वरी, आई विल फाइंड यू एंड आल्सो द मर्डरर। देखते हैं पहले कौन मिलता है। नैन्सी शायद सही कह रही है। जितनी इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी है उस बेसिस पे तो मुझे अभी तक उस मर्डर को ढूंढ के निकालना चाहिए था। शायद मैं सच में स्लो हो गया हूं। वेल, नो वरीज। इतना कुछ पता चला है तो धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा कि वो मर्डरर है कौन। तो अब जहां एक तरफ सबका ध्यान साइरस को ढूंढने के पीछे था, वहीं साइरस का ध्यान एक इंसान पर पड़ चुका था। रूबी, रूबी, रूबी। ये अच्छा नहीं किया तूने रूबी, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरे और मेरी माँ के बीच में आके अच्छा नहीं किया तूने, क्योंकि तुझे नहीं पता कि साइरस को सबसे ज्यादा नफरत इसी चीज से है कि उसके काम में कोई टांग अड़ा दे। पहली बार तो मैंने माफ कर दिया था तुझे, पर नहीं,
इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तूने ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तू नहीं जानती साइरस उन लोगों का क्या हाल करता है जो उसके काम के बीच में टांग अड़ाते हैं। तो अब सजा मिलेगी तुझे, जैसे उस नैनी को मिली थी, जैसे उस नैनी के छोटे से बच्चे को मिली थी। सजा तो मिलेगी तुझे, और जबरदस्त सजा मिलेगी, जबरदस्त। जबरदस्त सजा मिलेगी तुझे।